हॉस्पिटल से फोन आया है। तुम्हारे विश्वनाथ जी, उनका एक्सीडेंट हो गया है, बहुत खतरनाक। हम अच्छे से जानते हैं कि वो उस आदमी को मिलने जरूर जाएगी। हम चाहते हैं कि आप उस पर नजर रखें। ये लो। दिव्या, दिव्या दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। एक्सक्यूज मी, विश्वनाथ महेश्वरी कौन से वार्ड में? सर वो फर्स्ट फ्लोर पर आईसीयू में। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, सर एक्चुअल के पास पहले से कोई बैठा हुआ है अभी। घर पे सबने बहुत कोशिश की कि मैं आपको मिलने ना आ सकूं, पर मैं आपको मिले बिना कैसे रह सकती थी। पापा, पता नहीं आपको ये कहने का हक है मुझे कि नहीं, लेकिन आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो सिर्फ एक बाप ही अपनी बेटी के लिए कर सकता है। आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। जब मैं कोमा में थी आप हर पल मेरे साथ थे, और आज आपकी ये हालत है और मैं इतनी देर से आई। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन हमारे इस रिश्ते को मेरे घर पे कोई नहीं समझता, और मैं नहीं चाहती थी कि पवित्रा या कोई भी और इंसान मुझ पे उंगली उठाए। पता नहीं फिर मिलने कब आऊंगी, या आ भी पाऊंगी कि नहीं, पर मैं कान्हा जी से प्रार्थना करूंगी कि आपको जल्दी से ठीक कर दे। इसकी शक्ल से ये साबित होता है कि यही दिव्या है, पर फिर भी कभी कभी इसकी बातों से ऐसा लगता है जैसे मेरी भूमि। पर चाहे ये भूमि हो या ना हो, इसे उस इंसान के लिए परेशान होने का पूरा हक है जो इस वक्त मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहा है। चालाक लड़की है, मेरी आंखों को चकमा देकर खिड़की से भाग गई। हे भगवान, अगर उस पवित्रा को पता चल गया कि ये लड़की भाग गई है तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चल सुमन, इसके पहले की पवित्रा यहाँ आ जाए, ये कपड़ा ठीक कर दे। फ्रॉड बहू कहीं नजर नहीं आ रही, और नागिन चाची भी गायब है। सही, ये फ्रॉड बहू बिटिया रानी इसका प्यार अपने बाप के लिए जाग ही गया, और आखिर अपने बाप से मिलने चली गई। हम भी कमाल, हमने नागिन चाची को इसके पीछे लगा दिया।
अब बस हम इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से नागिन चाची हमें फोन करे और खुशखबरी दे। उसके बाद तो हम सब संभाल लेंगे। अरे कहाँ रहेगी ये लड़की? अरे कपड़े चेंज करने के बनाने। नागिन चाची, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो उस नकली भूमि का पीछा कर रही थी ना, तुम्ही ने तो कहा था। वो भी यहाँ नहीं दिख रही है, आप भी यहाँ नहीं दिख रही थी। हमें लगा आप उसका पीछा कर रही होंगी, पर आप तो यहाँ। नहीं, मैं तो खुद से ढूंढ रही हूँ। तुम्हें पता है, बहुत ही चालाक औरत है वो। शक्ल से जितनी भोली दिखती है ना, अंदर से उतनी शातिर है। गैस देखने के बहाने उसने मुझे रसोई में भेज दिया और मौका मिलते ही भाग गई वहां से। मान भी वहां पर था। मुझे लगा उसके सामने वो नहीं जाएगी, पर मुझसे गलती हो गई। मुझे ना उस पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। अगर मैं वही खड़े रह के पहरा देती ना, तो कम से कम उसका पीछा तो कर सकती थी, है ना? या तो बड़ी चुल है आपको, चुल पांडे बन के घूमती रहती है उधर से उधर। एक छोटा सा काम दिया, वो भी आपसे ढंग से नहीं हुआ। जब दिख रही थी वो जाती हुई, तो उसके पीछे जाना चाहिए था ना। यहाँ पे क्या कर रही हो? मैंने सोचा कि हेलो, कोई फायदा नहीं हुआ उस एक्सीडेंट का। अब क्या? हाँ, यहाँ हमारे सर पर खड़े होकर क्या मंडरा रही हो? अभी जाओ रसोई में जाके काम करो, चूल्हा चक्की संभालो। इसी लायक हो, जाओ। चलो, सॉरी। हाँ बोलो, आगे का प्लान हम बाद में बताते हैं। पेशेंट की तबीयत के बारे में हम सिर्फ उनके करीबी रिश्तेदार को ही बता सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं आप इनकी कौन है? मैं इनकी बेटी हूँ और डॉक्टर, मैं जानना चाहती हूँ कि उनके साथ ये सब कुछ कैसे हुआ। जी, दरअसल इन्हें जब यहाँ लाया गया था तब हमें ऐसे लगा था कि ये एक्सीडेंट केस है। पर छानबीन के बाद पुलिस को शक है कि अटेम्प्ट टू मर्डर केस है। किसी ने इन पर जानबूझकर हमला किया है। वैसे पुलिस तहकीकात कर रही है, इसलिए पूरी तरह से अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कौन मरवाना चाहेगा इनको? मुझे पुलिस से बात करनी चाहिए। डॉक्टर, मैं यहाँ बार बार नहीं आ सकती। एक काम कीजिए, आप मेरा नंबर ले लीजिए और कोई भी बात हो तो प्लीज मुझे फोन कीजिए। जी ठीक है, जी कहिए। 98। आप मुझे अपना नंबर भी दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं भी आपको कॉल कर पाऊंगी। हाँ जी, ले लीजिए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ वो यहाँ आए थे। चिंता मत कीजिए, अगर उन्होंने कुछ देखा भी है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी घर आ रही हूँ। मान, तुम्हारे पीठ पीछे हम ये नहीं करना चाहते थे, पर जिस तरह तुम उस लड़की के खिलाफ हो, हमें यकीन है तुम उसे कुछ नहीं करने दोगे। पर हमें ये भी यकीन है कि हमारे परिवार को पवित्रा के चंगुल से वही लड़की बचा सकती है। अपने परिवार को बचाने के लिए हमें उसका साथ देना ही होगा। मर गई साला, फिर भी हमारे सर पे पनौती छोड़ के चली गई जो हमारा खून चूसे जा रही है। मरने के बाद भी हमसे बदला लिए जा रही। कुछ तो होगा जिससे ये पता लग जाए कि ये फ्रॉड बहू असली भूमि नहीं है।
ज्वेलरी बॉक्स में दवाई? ऐसा कौन करता है? हाँ, ये तो पागल। ये किस चीज की दवाई? टैलेंट का? ये दवा काय की है? कब खाते हैं ये तो डिप्रेशन की दवाई, और ये आदमी तब खाता है जब वो डिप्रेशन में होता है। भूमि को डिप्रेशन था क्या? वो ये दवाई खाती थी? डिप्रेशन? तुम पागल हो गए हो क्या? अरे भूमि अपनी लाइफ में बहुत खुश थी, और उसे ऐसी कोई दवाई की जरूरत नहीं है, समझी? मतलब वो ये दवा नहीं खा सकती? नहीं बाबा, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, आप अपना काम करो। तो मतलब फ्रॉड बहू को डिप्रेशन है, पता करना पड़ेगा। रिक्शा भैया, एमपी नगर जाएंगे? बहुत देर हो गई है। दीदी दीदी पैसे दो ना, खाना है। पैसे तो नहीं मिलेंगे। गोलगप्पे खाओगे? हाँ। चलो। भैया जी मैडम। इन्हें पानी पूरी खिलाइए। ठीक है। तुम पागल हो गई हो? तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? वरुण, तो क्या जिंदगी भर हम उसके नौकर बने बैठेंगे क्या? इससे कम से कम मेरे पास पैसे तो आएंगे, वरना वो लड़की तो मुझे भिखारी बना देगी। और फिर वो तुमसे इतना प्यार करती है, धीरे धीरे तुम्हें भी हो जाएगा। तुम पागल हो गई हो? वरुण, तो क्या जिंदगी भर हम उसके नौकर बने बैठेंगे, और फिर वो तुमसे इतना पागल हो गई हो? धीरे धीरे तुम्हें भी हो तुम्हें जाएगा। समझ भी आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? तुम पागल हो गई हो? बस। अच्छा बस हो गया दीदी। बाय दीदी। बाय। ये लो भैया। बाय दीदी।
कहाँ जा रही हो जाने मन? हाँ, जाने वाले तो इधर है। मैडम, मैं भी तो गोलगप्पे खिलाओ ना। अरे मैडम, हमारा भी मुंह साफ कर दीजिए ना। जाने दो। अरे भैया, काहे परेशान कर रहे हो? जाने दो ना। चल हट, फुट यहाँ से। चल भाग, भाग। चल। अब तुम हमारे एरिया में अकेले घूमोगी? भाई साहब, अब मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? ये छिलके बचाएंगे? छोड़ो। तो मरना है वहीं यहाँ रुके। भाग। दिखना नहीं इधर। पलट पलट आके मत दिखना नहीं इधर। आंखें तेरी गए, सब गए। अरे बच के जाओगे कहाँ मैडम? जब अंधेरी रात में अकेले गए तब डर नहीं लगा, अब क्यों डर रही हो? हाँ? तुम्हारी रक्षा के लिए एक छोटी सी तो कीमत मांगी है, और क्या मांगा है? दे दो। छोड़ो। अरे देख क्या रहे हो भाई? अरे कमरे पे ले चलो, वहीं खाएंगे पानी पूरी। एक प्लेट पानी पूरी और खाओगे या घर जाओगे? पहले इस मजनू को फोड़ते हैं, लैला को बाद में संभालें। छोड़ देंगे, पहले इसकी हीरो पंथी तो निकाल दें। जब घर में ड्राइवर था तो ऐसे बाहर आने की क्या जरूरत थी? अब चलने के लिए इनविटेशन दूं क्या? चलो।